घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमाछम। यही विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद बच सुख लीजे।
और देखे तारागण भी। चंदा देखे सूरज देखे अब देखे तारागण भी। तुम सब सच्चा देव देखा है पर संदेश भी। करार है आनंद अपार है आनंद अपार है तेरे दरबार है आजा तेरे दरबार है तेरा इंतजार है। अखियाँ मेरी तरस रही है दर्शन अब दिखलाओ जी दर्शन अब दिखलाओ जी। आनंद अपार है तेरी जय जयकार है आजा तेरा जयकार है। भक्ति अपार है आनंद अपार है आजा प्रभु आज रस तेरा इंतजार है। मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा। आनंद अपार है आनंद अपार है कुंडलपुर में देखो प्रभु तेरी जय जयकार है। आजा प्रभु पारस तेरी जय जयकार है आजा प्रभु पारस तेरी जय जयकार है। बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय हो। कुंडलपुर आके बड़े बाबा भक्ति करो झूम झूम के। कुंडलपुर आके बड़े बाबा विराजे बड़े बाबा विराजे। बाबा विराजे पारस बाबा विराजे। हाथों में लेकर द्रव्यों की थाली द्रव्यों की। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है आगरा के लोकोदय क्षेत्र के तश्ती मंत्री अध्यक्ष कोषाध्यक्ष वगैरह सब लोग बेनाड़ा जी मोहनलाल जी बॉबी भाई गया जी ये सब लोग हम लोग यहाँ पधारे। हमें बड़ा आनंद आया इस तरह का आनंद शायद जीवन में तो कभी मिले क्योंकि इतने सारे मुनि आचार्य समय सागर जी विद्या सुधा सागर जी बी सागर जी अजीत सागर जी आदि सबसे मिलने का महाराज जी से सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रणम सागर जी से भी हम मिले तो बड़ा आनंद आया। उन्होंने बहुत अच्छा हमको समय दिया और बहुत आशीर्वाद दिया और बड़ा बाबा की आरती की। ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है और हम सब लोग उन्हें बड़े मन से सब धर्म किया और हम इसके लिए हम अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा दिन हमें रोज रोज मिले। जय जैन, मैं राजेश कुमार जैन। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है। ये मेरा तो स्पेशली बड़ा सौभाग्य है कि जब जब कुंडलपुर पर कोई भी महामहोत्सव का आयोजन होता है मेरा ये सौभाग्य बनता है आगरा के श्रेष्ठ जनों के कारण और ऐसा निमित्त बनता है कि मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा हाजिर हो जाता हूँ। और आज भी वो मेरे को सौभाग्य मिला है कि हमें यहाँ पर ये जो आचार पदारोहण का कार्यक्रम है आने वाली 16 तारीख को, उससे पहले मैं आने का मौका मिला
और आज हमारे आगरा के लोकोदय तीर्थ क्षेत्र जो मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में जिसकी घोषणा हुई थी, और वो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र जो महाराज जी ने ये कहा था विश्व की अद्वितीय रचना होगी, जो ताजमहल आगरा देखने कोई नहीं आएगा, उस लोकोदय को देखने आएगा। लेकिन आज जब मैंने आगरा से आकर के ललितपुर में हमारी पूरी लोकोदय की टीम ने हीरालाल जी बेनाला, निर्मल मोटिया जी, राजेश गया जी, अमित सेठी जी और हमारे सभी मतलब जितने भी श्रेष्ठ जन थे आगरा के, जिन्होंने मंदिर का निर्माण करने के लिए निमित्त दिया है, जब उन्होंने आकर के यहाँ ललितपुर में अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र की जब के दर्शन किए, उस गुफा मंदिर के जब दर्शन किए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे उस क्षेत्र में जो लोकोदय की घोषणा हुई है, अगर ये क्षेत्र ऐसा है ललितपुर वाला, तो हमारे ट्रस्टीगण ये कह रहे थे वो लोकोदय आने वाले समय में कैसा क्षेत्र होगा, हम इसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उस क्षेत्र को देख करके ही हमारे पूरा ट्रस्टीगण गदगद हो गए, जिन्होंने कईयों ने तो पहली बार दर्शन किए थे। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उसके बाद हम दर्शन करने कुंडलपुर आए, और कुंडलपुर में आज आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की समाधि के बाद समय सागर महाराज जी के जो पधारोहण समारोह के लिए यहाँ पर जो लाखों की संख्या जुट रही है, और आज ऐसा सौभाग्य है कि सभी महाराजों का यहाँ पर आगमन हो चुका है, मंगल मिलन हो चुका है। मुनि श्री समय सागर जी महाराज, उनके सानिध्य में जितने भी महाराज हैं यहाँ पर, मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज, हमारे भगवान श्री वीर सागर जी महाराज, ब्रह्म सागर जी महाराज, अजीत सागर जी महाराज, समय सागर जी, योग सागर जी, मैं किन किन का नाम लूँ, मेरे को नाम भी ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा सौभाग्य आज हमें मोस्टली सभी के दर्शन का और सभी का आशीर्वाद का सौभाग्य मिला। ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य आगरा की सभी श्रेष्ठ जनों का कि हमें ये सौभाग्य मिला। और आज हमारे यहाँ मंदिर में, बड़े बाबा के मंदिर में आरती करके हमारे ट्रस्टीगण हम सब लोग धन्य हो गए, और ऐसा मौका हमें बार बार मिलता रहे। यही मेरी भगवान से कामना है, हमारे ट्रस्टी, हमारे श्रेष्ठ जनों से कामना है, कैसे आकर के यहाँ अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते रहें और यहाँ के मंदिरों का उद्धार करते रहें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, कुंडलपुर ज़रूर 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 आइए और इस मौके को बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि ये ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा मौका होगा आपके लिए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आदिनाथ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सुरेंद्र जैन और प्रीति जैन का जय जिनेन्द्र। हम गुवाहाटी असम से आए हैं और यहाँ 3 दिन पहले आए थे, जब आचार्य समय सागर जी का प्रवेश हो रहा था, तब हम यहाँ आए थे उनके प्रवेश में सम्मिलित होने। और 16 तारीख को जो महाकुंभ हो रहा है यहाँ, उसमें मैं और मेरा परिवार सम्मिलित होने आए थे। आज हमारा सौभाग्य रहा कि हमको यहाँ आरती, महाआरती करने का सौभाग्य मिला। इस सौभाग्य की मैं जितनी सराहना करूँ उतना कम है। बहुत बहुत आनंद का माहौल है। इतने गुरुओं के दर्शन, इतने महाराज माता जी के दर्शन एक साथ होना संभव नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान का भ्रमण 2 साल तक भी करें तो भी इतने माता जी और महाराज का दर्शन नहीं हो सकता। और एक ही मंच पर सारे निर्यापक मुनि, समय सागर जी, प्रमाण सागर जी, सुधा सागर जी, अन्य सभी मुनि को एक साथ दर्शन कर पाना, सारी माताजियों का एक साथ दर्शन कर पाना, ये वाकई बहुत दुर्लभ क्षण है हमारे जीवन के। और इस एक एक क्षण को हम अपने जीवन में सदैव के लिए संजो के रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदिनाथ चैनल, इसके सारे सहयोगी जो दिन रात, न सुबह 5 बजे देख रहे हैं, न अभी रात की 10 बजे देख रहे हैं, और लगे हुए हैं ये कार्यक्रम, ये धर्म की प्रभावना जन जन तक करने में, इन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। आदिनाथ चैनल के बाकी दर्शकों भी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं संदीप लोहड़िया, छत्तीसगढ़ सकल जैन समाज प्रदेश का महामंत्री, दिगंबर जैन पंचायत दुर्ग का महामंत्री। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमें कुंडलपुर जैसे धर्म नगरी में समय सागर महाराज जी सत्संग का आज दर्शन करने का मौका मिला, जिसमें अद्भुत दर्शन, भूतो न भविष्यतो। जिसने दर्शन आज कर लिया, ये मान के चलिए ऐसा संग कभी जीवन में नहीं पा सकता। इतनी आरिका, इतने साधु और इतना विशाल
हर चीज़ का आयोजन एक नंबर, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी, यहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी, अद्भुत आरती को देखने के बाद जो भी खड़ा था बुजुर्ग, चाहे 80 साल का हो, उसके पांव थिरक गए थे। इतनी अद्भुत बड़े बाबा कुंडलपुर बड़े बाबा की महाआरती को देखकर हम सब प्रसन्न हो गए हैं। इतना आनंद आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना है और भी दिन रुकना है। बोलो कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय। जय जिनेंद्र। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आज यहाँ कुंडलपुर आकर मैं पूरे परिवार के साथ आ जाई हूँ। मैं सविता लुहाड़िया दुर्ग से, और यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरी यही भावना है कि यहाँ सब लोग आएँ और एक बार कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन के साथ 350 मुनिराज और माता जी का जो संघ यहाँ विराजमान है आचार्य श्री की आचार्य पदारोहण के लिए, उसमें आप सब उपस्थित होकर इसका पूरा लाभ लें। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संध्या जैन सागर, डॉक्टर संध्या जैन सागर। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। यहाँ का इतना भव्य मंदिर, बड़े बाबा के इस भव्य मंदिर में साक्षात दर्शन करके बहुत अपने आप में बहुत सौभाग्य मिल रहा है कि ऐसे बड़े बाबा के दर्शन, इतना विशाल मंदिर में बड़े बाबा के दर्शन करके धन्य हो गए हैं हम लोग। और इस मंदिर की जो कलाकृति है पूरे विश्व में, विश्व की धरोहर है। इतनी कला, ऐसी बारीकी कलाकृति में, और इस कलाकृति में जितना सूक्ष्मता से मूर्तिकारों द्वारा और कलाकारों द्वारा जो कलाकृति का वर्णन किया गया है वो विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और सभी से मेरा अनुरोध है कि इस भव्य मंदिर की भव्यता को देखकर सभी भव्य हो जाएंगे, और भव्यता को देखकर हम सब यहाँ बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। यहाँ की सब व्यवस्थाओं के लेकर, हाँ, सभी बहुत अच्छी हैं। चौकी वगैरह भी बहुत सारी लग रहे हैं, लगभग 350 चौकी लग रहे हैं। सभी में सभी व्यवस्थाएं सब दे रही है, कमेटी सब व्यवस्थाएं कर रही है। सब बहुत आनंद आ रहा है। सभी कल भी बहुत पब्लिक आई हुई थी इधर, सभी ने बहुत उत्साह से अगवानी की समय सागर महाराज जी की। मुझे बहुत अच्छा लगा है बड़े बाबा के यहाँ। मैंने आरती करी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बड़े बाबा के यहाँ। मैं चौका भी लगा रही हूँ, मैंने कल अगवानी ही महाराज जी की है। मुझे अगवानी में बहुत अच्छा लगा है, और मैं 18 नंबर कमरे में चौका लगा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 16 तारीख तक मैं रहने को यहाँ पर रुकी हूँ, और बड़े बाबा को बहुत अच्छा लग रहा है। तनुजा जैन, इंदौर से। आज अभी आना हुआ दिन में। इतना बड़ा संघ जो चैनलों पे देखने को मिल रहा था, जो सुनने में आ रहा था, तो मन में एक बहुत प्रबल इच्छा थी कि इस पूरे संघ के दर्शन एक साथ शायद इस जन्म में दोबारा ना हो पाए। तो वही भक्ति हमें खींच के यहाँ तक लेके आ गई। मेरा इसके पहले दर्शन 8 साल पहले हुआ था, तब और अब में इतना अंतर आ गया है। बाबा का वैभव इतना बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, मतलब छटा देखते ही नहीं बन रही है। इतनी अनुपम छटा बिखेर रखी पूरे मंदिर में, क्या भक्ति हो रही है, अनुपम, अद्भुत। वो प्रोग्राम, वो जो आचार्य पदारोहण समारोह होगा, वो दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। और इतना विशाल वो प्रोग्राम होगा, देश ही नहीं तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ आने की सोच रहे हैं। तो उस प्रोग्राम की तो आप सोच भी नहीं सकते, वो विश्व स्तर का अद्भुत प्रोग्राम होने वाला है। हाँ, मैं आज बड़े बाबा के दर्शन कर बहुत धन्य हुआ हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ। और आगे मैं भगवान बड़े बाबा से आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमेशा आपके दर्शन करने आते रहें, और सभी लोगों को धर्म लाभ मिले, और सब लोग आएँ दर्शन करें। और 16 तारीख को और आचार्य पदारोहण में
सब लोग पधारें। के बड़े बाबा की जय। मैं सागर से सुनीता जैन और मैं बड़े बाबा के यहाँ 6 तारीख को आई थी और मुझे चौका लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरुओं के चरण भी मेरे चौके में पड़ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ बड़े बाबा का मंदिर देख के। और जो छोटे बाबा की कृपा हुई है बड़े बाबा के ऊपर, वो जन्मों जन्मों तक उपकार रहेगा, उनका उपकार नहीं चुका सकते। और बड़े बाबा को बारंबार नमोस्तु, छोटे बाबा को बारंबार नमोस्तु। बड़े बाबा जयवंत, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। इस समय पर कुंडलपुर महोत्सव चल रहा है और कुंडलपुर महोत्सव के दौरान आज की संध्या काल की आरती इतनी भव्य हुई है, बहुत बड़े बाबा की आरती बहुत ही भव्य हुई है, संगीतमयी आरती हुई है, बहुत लोगों को आनंद लिया है। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, बाबा के दरबार में बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ का वातावरण, यहाँ की आरती करके उन्हें कैसा आनंद आया। उनसे आज ये आइए बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा मीना जैन, छिंदवाड़ा से हूँ मैं। बड़े बाबा की आरती करी आपने, दर्शन किए तो क्या? मेरे को तो बहुत आनंद आया और ऐसा लगता है कि यहाँ से हटो भी नहीं। और अभी आरती हो ही रही है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि नहीं जाओ, मगर जाने की नीचे साधन नहीं है, फिर बाद में तो जाना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। और ये कुंडलपुर महोत्सव चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कुंडलपुर का तो इतना अच्छा मौसम चल रहा है कि अच्छा कोई नहीं, कोई आप ये बताइए कि ये बड़े बाबा की आरती जो हो रही है और आरती करके आप लोगों को कितना आनंद आता है? बार बार मन करता है आरती? बार बार मन करता है कि वहाँ जाते हैं छिंदवाड़ा में तो यहाँ का भी झलक आती है कि चलो फिर से चलो। ये थे हमारे साथ में एक आंटी हैं, उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए और आइए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप बड़े बाबा के दर्शन करके कैसा आनंद आता है? बड़े बाबा के पास आओ तो मन में बहुत शांति मिलती है, बहुत उत्साह रहता है। क्या मन कहता है आपका बार बार यहाँ मंदिर पर आनी चाहिए सबको? मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे पुनः दर्शन पुनः दर्शन पुनः दर्शन मिलते रहे हैं। और बड़े बाबा की प्रतिमा इतनी विशाल है, अति से काफ़ी सुना जाता है उनके बारे में, क्या आपको? बहुत अतिशयकारी मूर्ति है। कभी भी मुझे कुछ परेशानी आई और मैंने मन में सोचा है बड़े बाबा के बारे में तो वो पूरा हुआ है। आप और देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे 16 तारीख का जो महोत्सव हो रहा है उसके बारे में? सभी आइए, बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है और व्यवस्था में आप लोग सब साथ दीजिए यहाँ की। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा महोत्सव होने वाला है, बहुत बड़ा सस्पेंस है, सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन वो तो 16 तारीख को ही पता चलेगा। हमारे साथ युवाओं से जानते हैं उनके क्या विचार हैं इस महोत्सव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे, क्या है? हम आराम से बोल। क्या महोत्सव को लेकर कितने उत्साहित? बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। ऐसा मतलब जो सम्मोचन रचने वाला है ना 16 तारीख को, वो हज़ारों वर्षों में भी देखने नहीं मिलता। 2 साल पहले आचार्य श्री का सम्मोचन लगा था, हमको फिर से पुण्य जागे हमारे जो हमको ये अटेंड करने मिला, पिछली बार नहीं कर पाए थे। तो सबको यही कहना चाहूँगा, ऐसा सम्मोचन देखने नहीं मिलेगा। ऐसा देखने के लिए भाई सालों साल में नहीं मिलता। हमारे तो सौभाग्य, हम यहाँ पे पधारे हैं और हमें ये देखने मिल रहा है। जय जिनेन्द्र। आप युवा हो, युवा के विचार से क्या कहना चाहेंगे ये कुंडलपुर महोत्सव? कुंडलपुर महोत्सव ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, हम अपने जीवन काल में प्रथम बार देख रहे हैं कि आचार्य पद लेते कैसे हैं। हमने अपने जीवन काल में अभी तक नहीं देखा। हमारे जो आचार्य गुरुवर थे उनकी जो समाधि हुई है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी हमारे लिए। लेकिन अब जो आगे जीवन अपना जो जैन धर्म चलेगा वो पूज्य हमारे समय सागर जी द्वारा चलाया जाएगा। क्या लगता है आपको आचार्य श्री की छवि समय सागर जी महाराज में देखने को मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनके पूरी छवि उन समय सागर जी, आचार्य श्री ने समय सागर जी को पाला है। मतलब जब बचपन के दिनों में थे तो उन्होंने पूरा उनको स्टार्टिंग से लेके अभी तक तो वो सारी चीज़ें देख के वो व्यवस्थित सोच के गए हैं कि किसको हम आगे आचार्य पद दें, जो आगे 10-20 साल 50 साल जैन धर्म को और आगे बढ़ाएगा और जो भी कार्य हमारे गुरुजी के अधूरे रह गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। देखा आपने, लोगों के मन में बहुत सारा उत्साह है महोत्सव को लेकर और तैयारी भी कर रहे हैं और जोड़ने की अपील भी कर रहे हैं। इस समय पर हमारे साथ में और भी लोग श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे।
सभी को जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर कविता जैन छिंदवाड़ा से यहाँ पधारी हुई हूँ और यहाँ का जो पदारोहण का अनुष्ठान महोत्सव है, इसमें आकर के मुझे इतना आनंदित महसूस हो रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार यहाँ ज़रूर पधारें और यहाँ का महोत्सव देखकर आप इतने आनंदित हो जाएंगे कि आपका कुंडलपुर आने का बार बार मन करेगा। आप कितने दिन से यहाँ पे पढ़ा है? मैं अभी छिंदवाड़ा से पधारी हुई हूँ यहाँ पे। अभी आई हो तो आपने बड़े बाबा के दर्शन किए तो कैसा लगा? बड़े बाबा के दर्शन करके हमेशा ही इतना मन आनंदित हो जाता है, मन मतलब ऐसा लगता है यहीं रह जाओ, यहाँ से जाने का मन नहीं करता। पर और मैं दमोह से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ हमेशा आती रहती हूँ, जितने बार भी दमोह आती हूँ तो मैं एक बार बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए ज़रूर पधारती हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े बाबा की प्रतिमा आती है यहाँ पर आके तो एकदम मतलब निरा भाव हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का भाव नहीं आ पाता है। बाहर की सारी चीज़ें अपने आप बंद हो जाती हैं और सब ऐसा लगता है कि बस यहीं पे आप तल्लीन हो जाएं। इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं सताता है। बस ऐसा बड़े बाबा की आरती करके बहुत ही अच्छा लगता है। क्या आपने आरती करी अभी? जी, आरती करी है मैंने। तो कैसा आनंद आया आपको? बहुत आनंद, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि एक बार सभी सम्मिलित होंगे कार्यक्रम में। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और कमेटी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, कमेटी को। जय जिनेंद्र। देखा आपने, सभी लोगों ने आरती की और भक्ति करी और बहुत सब लोग आनंद ले रहे हैं इस महोत्सव का। तो मेरा आप आदिनाथ चैनल की ओर से भी आपका भी कहना है कि आप लोग कुंडलपुर आइए और यहाँ की बड़े बाबा की भक्ति के साथ में चतुर्वेद संघ विराजमान है, उनकी भी भक्ति का आनंद लीजिए। जय जिनेंद्र। अभी कुंडलपुर महोत्सव में आपने देखा कि हमने लोगों से बात करी कि उनके कितना उत्साह है और इसी उत्साह के साथ में हमारे साथ में कुछ परिवार मौजूद है, वो अलग अलग जगह से आया है, लेकिन उनके भी भाव जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रियंका जैन है, मैं भोपाल से आई हूँ और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यदि किसी ने जन्नत नहीं देखी है तो वो यहाँ कुंडलपुर आए और बड़े बाबा के दर्शन जरूर करे, उसको जीते जी जन्नत दिखाई देगी। और मैं एक बात और बोलूँगी, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। जय हो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा अद्भुत मंदिर अपने जीवन काल में मैंने प्रथम बार देखा है और ऐसा मंदिर मैं यही कहूँगा कि मतलब भूतो न भविष्यति। जो 16 तारीख को कुंडलपुर महोत्सव होने वाला है, उसको लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारी? यही तैयारी है, हम सबको बहुत ही इंतज़ार है इस पल का कि हम कब वो नज़ारा देखेंगे और कब हमारे आचार्य श्री उस पद पे धारण करेंगे। ऐसी हमारी बोलो बड़े बाबा की जय। मैं जयपुर से साक्षी दीदी। आचार्य भगवान श्री गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज जी के चरणों में त्रिबार कोटि से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे कि हम सभी को विदित ही हैं कि आचार्य भगवंत जब बड़े बाबा के प्रथम बार दर्शन करने आए थे कुंडलपुर जी में, तो वे बहुत ही भावुक हो गए थे और उनके मन में एक ऐसी व्यथा उत्पन्न हुई, ऐसी शंका उत्पन्न हुई कि क्यों ना जब नाम बड़े बाबा है तो उनका मंदिर भी बड़ा ही होना चाहिए, एक विराट होना चाहिए, ताकि दूर से भी व्यक्ति जब दर्शन करने आए तो उसको पूरा लाभ मिले। मैं 7 तारीख को यहाँ आई, जब पहले भी बहुत बार मैं आई हूँ, 3-4 बार, जब पूरा मंदिर जब बना नहीं था, लेकिन 8 साल बाद जब मैं आई 7 तारीख को, इसी वर्ष की 7 तारीख को, तो बहुत इतनी भीड़ थी कि दर्शन पास से आगे से नहीं हो रहे थे। और जो भी यहाँ पे आपने देखा होगा कि सहस्त्रकूट जिनालय जो बना है मानस्तंभ के रूप में, वहाँ दूरी से भी मैंने बड़े बाबा के दर्शन किए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अंदर ही बैठ कर के दर्शन कर रही हूँ, अंदर ही खड़ी होकर के दर्शन कर रही हूँ। इतने अच्छे दर्शन हो रहे थे, इतने अद्भुत, इतने शांति का अनुभव हो रहा था। और मैं कहना चाहूँगी कि बड़े बाबा का तो ऐसा अतिशय है कि आप सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करेंगे वो, लेकिन धार्मिक प्रार्थना होनी चाहिए आपकी और वो सफल होगी। सांसारिक प्रार्थना ना हो, सांसारिक मनोकामना ना हो, धार्मिक मनोकामना होगी। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत आपको लेना है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं मोक्ष मार्ग में, आप दान देना चाहते हैं किंतु आपकी परिस्थिति कमज़ोर है, आप बड़े बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, आपको अनुकूलता के द्वार आपके लिए अपने आप खुलते जाएंगे। आपको अपने आप से ऐसे ऐसे लोगों का संपर्क मिलेगा कि आपकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी और आप दान देने में सक्षम होंगे। ये मैंने स्वयं ने अनुभव किया है। मैं खुद एक संपन्न परिवार से हूँ, किंतु मेरी भावना थी कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ और मैं दान दूँ। लेकिन जब मैं आई, मैंने देखा कि यहाँ पे मंदिर जब बन रहा है तो मैं अपने द्वारा कमाए हुए पैसों को मैं दूँ दान में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मैं पापा से ना मांगूँ।
तो मैंने भाई बड़े बाबा के सामने मैंने जब प्रथम बार 2009 में दर्शन किए थे, तब मैंने भावना भाई थी कि बड़े बाबा आपका मंदिर इतना बड़ा जब बन रहा है तो क्यों ना मैं भी इतनी समर्थ बनूं कि मैं अपने द्वारा पुरुषार्थ करके अपना धन जो है यहाँ पे दे सकूं। तो मैंने जो मतलब फिर अपने आप मेरे अंदर आइडिया आया, अपने आप से पता नहीं कैसे कैसे देखो द्वार मिलते गए कि क्यों ना मैं मेरे को आर्ट का बहुत शौक़ है, तो मैंने राखियाँ बनानी शुरू करी और उससे जो मेरे को आमदनी हुई, जितना मुझे अर्न हुआ, वो मैंने जो पहली मेरी जो आय थी उससे लेकर के 11 तक की जो आय थी मतलब 11 बार में जितना मैंने अर्न किया वो सब मैंने बड़े बाबा के चरणों में मैंने समर्पित किया। उसमें मैंने अपना कोई नाम नहीं लिखवाया, वो मैंने निस्वार्थ रूप से वैसे ही मैंने दिया और बहुत अच्छी राशि में मैंने दिया। उसके बाद से जो मेरा वो जो बिज़नेस है वो इतना अच्छा चल रहा है, मतलब कि अपन को किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना, कुछ नहीं करना, आप अर्न करके खुद दे रहे हैं। उसके बाद से तो ऐसे मतलब मैंने जो सोच भी नहीं सकती थी वो सब काम मेरे पूर्ण हुए हैं। और आचार्य भगवान से प्रथम बार जो है ब्रह्मचर्य व्रत लेना का अवसर जो है मुझे 2009 में ही मुझे प्राप्त हुआ था, इसी बड़े बाबा के प्रांगण में आचार्य भगवान के सानिध्य में, जब उन्होंने मुझे पढ़ाई तक का ब्रह्मचर्य व्रत दिया था। तो मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैं बहुत समय से मैं मतलब चाहती थी कि मेरी भावना वो पूर्ण हो, तो बड़े बाबा के चरणों में वो भावना मेरी पूर्ण हुई है। और मैं अपने माता पिता के साथ आई थी, तो आज जब गुरुजी नहीं है तो इतना मन दुखी होता है कि देखो ना, एक मतलब सब कुछ है, सारा संघ है, पूरा समाज है, सारे भक्तगण हैं, किंतु हमारे आराध्य गुरुदेव नहीं हैं। वो जहाँ कहीं भी है निश्चित तौर पर हम सभी को देख रहे होंगे और आशीर्वाद दे रहे होंगे। जैसा कि हमको पता है कि 16 तारीख को समय सागर जी महाराज श्री जी को आचार्य पद मिलने जा रहा है, तो जो लोग भी बाहर है, दूर हैं, मैं कहूँगी कि आप यहीं आए, ये ना सोचे कि हमको जगह मिलेगी कि ना मिलेगी। अगर आपके मन में भगवान के प्रति, गुरुजी के प्रति श्रद्धा और आस्था है, आपको जहाँ दिखे जगह वहीं पे आप अपनी चद्दर बिछा के सो जाना, जहाँ जगह मिले मुंह हाथ धोकर के ही बैठ जाना, नहाना मत चाय से, लेकिन उस दिन के दृश्य को जरूर देखना। उस दिन के दृश्य को देखने के लिए आप साक्षी जरूर बने यहाँ आकर के प्रत्यक्ष रूप से। वो मतलब ऐसा दृश्य होगा, ना भूतो ना भविष्यति। देखिए, आचार्य पद तो मिलता है लेकिन इतने भव्य रूप में नहीं मिलता है कि इतना आयोजन हो रहा हो, उसके लिए इतने भव्य रूप में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये अवसर हमको मिल रहा है, तो आप ज़रूर से आइए। ये ना सोचे कमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल परवाह ना करें। घर में जब शादी ब्याह होते, फंक्शन होते, तब भी तो हम लोग जाते हैं ना, बाहर आउटिंग्स पे भी जाते हैं, तो वहाँ भी व्यवस्था नहीं बैठती है। लेकिन यहाँ पे कमेटी लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था भी है। कहीं अगर कुछ ना कुछ त्रुटि होती भी है तो हम ये सोचे कि हमको तो अवसर मिल रहा है बाबा के द्वार पर आने का और उस दृश्य को देखने का, तो अवश्य उस दृश्य को देखने के आप साक्षी बने। मैं तो यही कहूँगी, आप आए, और इतना आनंद आ रहा है कि मैं कह नहीं सकती हूँ। मतलब ऐसा आनंद ना भूतो ना भविष्यति, और वो जो क्षण, जो पल होगा 16 तारीख का, वो दोबारा नहीं आएगा। वो एक ही दिन का वो क्षण होगा जब हमको मिलेगा, और आचार्य भगवान के सारे शिष्य एक साथ मौजूद होंगे। आपको सभी शिष्यों का एक साथ दर्शन करने का लाभ मिलेगा, तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आकर के देखने का आप लाभ उठाए। जय बोले आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। है, मैं जालना महाराष्ट्र से आई हूँ। यहाँ पे आकर मुझे इतनी खुशी मिल रही है, इतनी खुशी, और इतना यहाँ पे शोर है, लेकिन सिर्फ मूर्ति को देखने में इतनी शांति मिल रही है, मन से उनके लिए स्तुति निकल रही है, इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत शांति है। बहुत जितनी गर्मी आपको वहाँ से लग रही होगी ना, यहाँ पे उतनी गर्मी बिल्कुल नहीं है। में जो मज़ा आ रहा है, यहाँ पे रोज़ भक्तांबर जोरों शोरों से स्तुति होती है, वो करने में बहुत मज़ा आता है। उसकी एक स्तुति है भक्तांबर स्तोत्र, उसका मैं छठा कड़वा बोलना चाहती हूँ। अल्पम श्रुतम श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्को किल किल मदो मधुरम विरोति तच्छामृचारु कलिकानि करे कहेतु। मैं अल्पज्ञानी विज्ञानों की हंसी का पात्र बनता हूँ, तो भी आपकी भक्ति स्तुति में तत्पर रहता हूँ। जैसे वसंत के ऋतु में आम की मंजरी को देखकर कोयल अपने आप में ही गुनगुनाने लगती है, उसी प्रकार मैं भी आपको देखकर आपकी भक्ति स्तुति में तत्पर रहता हूँ। ओम ह्रीम श्राम श्रीम श्रूम श हम सम ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु स्वाहा। नमस्ते। लीला जैन डोडिया, जयपुर से, अधिष्ठात्री संत सुधासागर कन्या आवासीय महाविद्यालय। बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा नज़ारा या तो आचार्य श्री के सामने जब पंच कल्याण हुआ तब देखा था, या फिर आज लग रहा है। अभी 4 तारीख को गुरुवर सुधासागर जी महाराज जी का प्रवेश हुआ,
तब ऐसा लग रहा था भव्य प्रवेश है। और उसी तरीके का उससे भी और भी अच्छा भव्य प्रवेश अभी समय सागर जी गुरुराज का हुआ। तो अब लग रहा है कि 16 तारीख को और भी कुछ भव्य होने वाला है। मंदिर जो आचार्य श्री की परिकल्पना थी वो आज ऐसे लग रहा है कि बहुत छोटा हो गया है। आज यहाँ पब्लिक समा नहीं रही है और हर के मन में उत्साह और आनंद है। चतुर्थ काल का सा समय लग रहा है कि जैसे चतुर्थ काल में इसी तरीके से मुनिराजों के संग होते होंगे, आर्यकाएँ होती होगी। तो ये दुर्लभ नज़ारा देख करके हम अपने इसकी खुशी को, इसके दृश्य को अपने वर्णन में बयान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर पूरे देश से, हर क्षेत्र से, हर राज्य से, हर तरह के सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे और सब में बहुत उत्साह है। किसी की तैयारी का कुछ पता ही नहीं है क्योंकि सब अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। छोटे बाबा के बारे में तो क्या बताएं कि हर पल उन्हीं की याद रहती है। उनके साथ जो क्षण बिताए, उनके साथ कभी पड़गायन का अवसर मिला, कभी उनसे चर्चा का विषय मिला, कभी उनसे आशीर्वाद मिला। तो वो सब परिकल्पनाएं ऐसी है कि वो तो एक स्मृति रह गई है, लेकिन उनको हम भुला नहीं पाएंगे। वो हमारे हृदय में विराजमान है। उठते बैठते छोटे बाबा ही नज़र आते हैं। बहुत सुंदर। उन्होंने जब हम अभी लास्ट आचार्य जी से मिले तो धनतेरस के दिन हम जब वहाँ पर डोंगरगढ़ गए तो संत सुधासागर कन्या महाविद्यालय की बालिकाएं वहाँ पर उनके दर्शन करने गई। आचार्य श्री ने उनको इतना आशीर्वाद दिया और 1.5 महीने से वो प्रवचन नहीं दे रहे थे, लेकिन उस दिन उन्होंने 20 मिनट उद्बोधन दिया और उसके बाद हमें बहुत खुश होकर के आशीर्वाद देते हुए बोले कि तुम्हारे गुरुवर सुधासागर जी से कह देना कि मैंने खूब आशीर्वाद दिया है। तो ये पंक्तियाँ बार बार कानों में गूंज रही है कि ऐसा कौन सा सुयोग अवसर था कि हमने अचानक वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया और बालिकाओं को इतना बढ़िया आशीर्वाद और गुरुवर का नाम लेकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया। वो अविस्मरणीय क्षण है। मैं मंजू कासलीवाल पौंडीचेरी से आई हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। हम पौंडीचेरी चेन्नई में वहाँ रहते हैं, वहाँ से आना मतलब सोच भी नहीं सकते हम। और आचार्य श्री की मैं परम भक्त हूँ। जहाँ जहाँ उनका चौमासा हुआ हरदम मैं वहाँ गई हूँ। मैं आचार्य श्री के लिए यही कहना चाहूँगी कि हे आचार्य गुरुवर, आप प्रज्ञावान हैं, ज्ञानवान हैं, चारित्रवान हैं, समता से संपन्न हैं, वात्सल्य की मूर्ति है, करुणा के सागर है। हम आपके तप त्याग संयम की मन वचन काय से 3 बार हृदय से प्रणाम करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री की भक्ति ही मुझे यहाँ खींच लाई। मुझे आज वो याद दिला दी। पिछली बार जब यहाँ पंच कल्याणक हुआ था तो पौंडीचेरी से फर्स्ट मई थी जो सबसे पहले यहाँ पधारी थी। फर्स्ट दिन पहुँच चुकी थी कुंडलपुर का पंच कल्याणक देखने के लिए। उस दिन मुझे सौभाग्य मिला। पूरी कोशिश करी कि आचार्य श्री को आर दूँ, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं। लेकिन फिर भी उस दिन भी मैंने उनके लिए मतलब भजन गाया था और बहुत अच्छा लगा था। आज भी विद्यासागर गुरु नमन, मुझको लो अपनी शरण, तुम पे अर्पित प्राण, भक्ति से भीगे नयन है मुदित अंतःकरण, ओ मेरे गुरुवर। जय जिनेंद्र। मधु जैन गदिया, सूरत से गदिया परिवार के साथ यहाँ आए हम लोग चौका लेके आचार्य श्री के उसमें। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के हमें। बहुत अद्भुत नज़ारा है, बहुत अद्भुत। ऐसा शायद हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा। पूर्व अवसर मिला है हमको, ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है हमको। हम पूरे परिवार के साथ आए हैं यहाँ और सुधासागर जी महाराज जी के साथ साथ आचार्य श्री के परम भक्त हैं हम लोग। और हम लोग यहाँ बहुत सौभाग्यशाली है कि हमको यहाँ आने का अवसर मिला। बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि सारा स्वर्ग का वैभव यहाँ पे आ गया है। हमको ऐसा देखने को मिल रहा है पूरा। मेरा नाम सविता जैन है। मैं निस्सिम सागर महाराज जी की नगरी आरोन से आई हुई हूँ। यहाँ आने के बाद बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। और हमारे लिए गर्व है कि हमें जैन कुल मिला है और आचार्य श्री जी के युग में हम लोग ने जन्म लिया है। हमारे बच्चे गर्व से कहेंगे आचार्य श्री जी नहीं देखे तो क्या हुआ, हमने समय सागर जी देखे हैं
और ये जो मंदिर बना है ये सब हमारे आचार्य श्री जी की देन है, उन्हीं के आशीर्वाद से बना हुआ है। आज जो सब पब्लिक देख रही है वो सब आचार्य श्री जी का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है। और जो कल समझ सागर महाराज जी का मिलन हुआ है वो भी आचार्य श्री जी के द्वारा हुआ है। आचार्य श्री जी नहीं हुए तो क्या हुआ, 3 लोक में साक्षात विराजमान है आचार्य श्री जी, हम सबको वहीं से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो उनकी करुणा हम लोगों पे कितनी है, कैसी गर्मी है, कितनी धूप निकल रही है, लेकिन सबको महसूस नहीं हो रहा है। बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और सभी सुविधाएं हैं अपन सबके लिए। ये सब हमारे आचार्य श्री जी की कृपा है, बड़े बाबा की कृपा है। बड़े बाबा और छोटे बाबा जब मिलते थे ना तो अपन सबको कुछ भी नहीं मालूम क्या होता था उन लोगों के बीच में, वो क्या नहीं हुआ है आज, लेकिन अपन सब ने देखा है क्या क्या कर गए वो अपन सब के लिए। अपन के लिए बहुत गर्व की बात है भैया, ऐसा करना है अपन को, उनके मार्ग पे ही चलना है। जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र का मार्ग बता के गए हैं, अपने उसी मार्ग पे चलना है और अपने बच्चों को भी ले जाना है। अपन को जैन नहीं जैनत्व बन के दिखाना है सभी को।